बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास मसले पे, बल्कि आम मसला उसे कहा जाता है, मसलन कि उसके बारे में सोचता नहीं है कि ये कोई ख़ास मसला है, लेकिन ये बहुत ख़ास मसला है। इसमें ये होता है कि ये यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में हम बात करेंगे। यूट्रस प्रोलैप्स होता क्या है? यूट्रस प्रोलैप्स ये होता है कि बच्चेदानी के जो पट्टे होते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं, लिगामेंट्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चेदानी अपनी जगह छोड़ देती है और वो नीचे को आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये कितनी किस्म का होता है? ये 3 किस्म का होता है। यूट्रस प्रोलैप्स 3 किस्म का होता है। एक यूट्रस प्रोलैप्स वो होता है जो अंदर ही अंदर औरत को मतलब कि वज़न महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है और बच्चेदानी वाली मिसाल में बच्चेदानी वाली जगह पे वो हो जाता है, वज़न सा महसूस होता है, लगता है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है। दूसरा ये होता है कि वो बच्चेदानी जो है वो थोड़ी सी और नीचे आ जाती है, लेकिन वो जहाँ मतलब कि अंदामे नहानी हम कह सकते हैं या वजाइना कह सकते हैं, उसके अंदर ही रहता है, लेकिन महसूस होता है, देखने में भी महसूस होता है, डॉक्टर को देखने से भी पता चलता है कि थोड़ी सी बाहर से ही नज़र आ रही है। तीसरा ये होता है कि वो बच्चेदानी से बिल्कुल ही बाहर आ जाती है, औरत की भी बच्चेदानी जो है वो जिस्म से बाहर आउट हो जाती है। तो उसका मतलब अब ये होती किस लिए है? ये इस वजह से होती है कि अगर कोई औरत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है, और ऊपर नीचे कोई वक्फा नहीं, और अपने रास्ते से वो बच्चे बार बार पैदा किए जा रही है और खुराक का भी कोई नहीं, वक्फा भी कोई नहीं, ठीक है, 8-10 बच्चे पैदा कर लिए। तो फिर दूसरा ये होता है कि वो मतलब जो औरतें हैं वो छिले में, यानी कि पैदाइश के 40 दिन तक वो कोई मतलब नहीं करती हैं कि हम परहेज़ कर लें या काम ना करें। तो वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है नॉर्मल, तो उसी वक्त उठ के उनके घर के इतने फलाल खाने होते हैं कि बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, सारा कुछ होता है, तो उनके लिए उसे वो काम शाम सारे करने पड़ते हैं। तो वो दूसरे दिन ही उठ के काम शुरू कर देती है और खुराक अच्छी होती नहीं, और बाज़ लोगों की खुराक भी अच्छी होती है, लेकिन एक टाइम कुदरत का बना हुआ है कि 40 दिन आपने रेस्ट करना। चलो 40 दिन नहीं कर सकती तो 11 दिन तो ज़रूर रेस्ट आराम करना चाहिए, ठीक है। फिर ये होता है कि भारी वजनी काम ऐसे ऐसे खींच के चीज़ वजनी उठाती हैं, जो औरतें शादीशुदा होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, वो ऐसे ऊपर उठा के चीज़ जोर से खींच के वजन उठाती हैं, जैसे चारा वगैरह, चारपाइयाँ घर में होती हैं, सब कुछ। तो उससे भी औरत को वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि बच्चेदानी बाहर निकलने शुरू हो जाती है, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। फिर बाज़ लोगों को दायमी कब्ज़ होती है कि जब देखो उन्हें ज़ोर लगा के पेशाब बड़ा करना पड़ता है, इस वजह से भी होता है। और ये एक जो औरतें होती हैं उन्हें मुसलसल खांसी और किसी को दमा होता है, उन औरतों को भी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त जब खांसी करती हैं तो ज़ोर लगता है, उनको भी हो जाता है। तो इसी तरह ये होता है कि बाज़ औरतें जो हैं उनका वज़न बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, उस वज़न के बढ़ने से भी औरत को यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है कि वो वज़न बढ़ता है, तो वो वज़न सारा टांगों पे और मसाने पे और चलते हुए पेट का वज़न भी मसाने में पड़ता है, यूट्रस में पड़ता है, वो भी हो जाता है, उससे भी यूट्रस लटक जाती है, नीचे को आ जाती है। अब इसका करना क्या है? अब इसका करना ये है कि आप फ़ौरन ही, जैसे आपको महसूस हो, आप फ़ौरन ही अपने डॉक्टर के पास जाएँ, करीबी डॉक्टर के पास जाएँ जो समझदार हो, ठीक है। तो जो मतलब कि हमदर्द भी हो और समझदार भी हो, फ़ौरन आप उनके पास जाएँ, उन्हें चेकअप करवाएं, उनसे इलाज लें। अगर शुरू में इलाज आपने ले लिया तो वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और जिसको कब्ज़ है वो कब्ज़ के लिए डॉक्टर के पास जाएँ, और जिसको खांसी और दमा है वो अपना वो इलाज करे। जो मोटे लोग हैं वो अपने आप को स्मार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न कम करना तो अब इतना ज़रूरी हो चुका है कि जिसका वज़न ज़्यादा है उसको सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, मैंने तो देखा। तो इसमें वज़न का कम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? डॉक्टर के पास जाए। पहली स्टेज जो होती है जिसमें यूट्रस वजनी होती है वो तो इजीली इलाज हो जाता है। दूसरी स्टेज जो होती है जिसमें यूट्रस ऐसे देखने से महसूस होता है शो हो रही है, तो उसका भी इलाज हो सकता है। तीसरी जो स्टेज है बिल्कुल ही बच्चेदानी
सारी बाहर निकल जाती है, उसका आज ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और जो डॉक्टर, जो सर्जन, अच्छे सर्जन होते हैं, वो औरत का अपने ही रास्ते से ऑपरेट करते हैं, तो वो ऑपरेट जो है वो सही रहता है। जो कहते हैं कि हम पेट के ऊपर से करते हैं, वो नहीं ठीक रहता। वो किसी न किसी स्टेज पे फिर वो यूट्रस वाला हिस्सा तो उधर रह जाता है ना वजाइना में, तो वो फिर खराब करता है। जो असल ऑपरेट करते हैं, जो अच्छे बड़े सर्जन हैं, वो रास्ते से ही बैठ जाए, मैं देखती हूँ, वो अपने रास्ते से ही करते हैं, यूट्रस को निकालते हैं, यानी पेशाब वाले रास्ते से, जहाँ से बच्चा पैदा होता है वहीं से वो निकालते हैं, और वो सारी उम्र के लिए ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं कहती हूँ कि औरतों को चाहिए कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, घी कम खाएं, चीनी वाली चीज़ें ना खाएं, गंदम की रोटी कम खाएं। गंदम के आटे में अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो गंदम का थोड़ा सा गंदम का आटा लें, बराबर का चने लें, बराबर के जौ लें, बराबर की दालें लें, बराबर की मकई लें, उन्हें पिसवा लें, सारा खानदान वही खाए, उससे वजन बैलेंस में रहता है। ठीक है, मल्टीग्रेन आटा ज़रूर मिलता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो अगर आप खुद से अपनी चीज़ें लेके ये आटा बनाएं तो वो आटा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे वज़न भी मेनटेन रहता है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और व्यू भी देखें, और आपके फ़ायदे की बातें हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर